शोभा साड़ी एनेक्स, ऐसी साड़ी के पहनते ही और शोभा बढ़ जाए। तो डिजाइन और कलर के साड़ी, किड्स वेयर, हर नए डिजाइन के कपड़े रीजनेबल रेट में ले जाइए। खूबसूरत लग रही हैं आप। मोहम्मद यासीन होम अप्लायंसेस होलसेल एंड रिटेल शॉप। माँ कॉम्प्लेक्स अपोजिट CMC कॉम्प्लेक्स, हरिहर रोड, रायचूर। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग दीजिए। नाजरीन, आज की अहम खबर, MLA ने किया अपना वादा पूरा, 13 लाख रुपए वक्फ फंड की मंजूरी। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से सैयद मुख्तार जिला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन बने हैं, रायचूर शहर में आए दिन वक्फ फंड की मंजूरियां हो रही हैं। कई एक मसाजिद के कंपाउंड, आशर खाने के लिए फंड्स, वक्फ हॉस्पिटल के लिए फंड मंजूर हो रहे हैं। आज शहर के 12 इमाम आशर खाने के लिए 5 लाख रुपए और हुसैनी आलम आशर खाने के लिए 5 लाख रुपए जो वार्ड नंबर 7 में हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 23 की मस्जिद साबिर पिया के लिए 5 लाख रुपए के फंड की मंजूरी होने पर आज सुबह 11 बजे टीपू सुल्तान रोड के 12 इमाम आशर खाने के खाते में एक इजलास रखा गया, जिसमें सैयद मुख्तार ने कहा कि लोग कहते हैं ये वक्फ फंड है, MLA का क्या है इसमें, मगर जब तक MLA का लेटर और कोशिश ना हो तो कोई फंड्स मंजूर नहीं होते। इस फंड्स के लिए कई मर्तबा MLA शिवराज पाटिल और मेरे बीच फोन पर राब्ता होता है। ना कि सिर्फ फोन पर, उनके लेटर के बाद भी मिनिस्टर्स के पास जाने के लिए भी मुझे डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कई बार साथ दिया है और इस फंड को मंजूर कराने में इनकी बहुत कोशिश भी रही। MLA का साथ हमारे साथ तो रहा, आप सभी का साथ भी चाहिए कि हमेशा रुकने असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल के साथ रहे। इसके बाद रुकने असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कहा कि मैंने मुहर्रम में वादा किया था और आज वो वादा पूरा कर रहा हूँ। हर धर्म के लोगों को अपने अपने मजहब के हिसाब से जीने का हक है, इसमें किसी की मुदाखलत करना गलत है। मैं अपने शहर को अपना घर समझता हूँ और सभी नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे शहर की इस पहचान को बरकरार रखें। ऐसे फंड मैं और भी लाता रहूँगा, काम करता रहूँगा। इस मौके पर हाजी मंसूर साहब, महबूब अली सरमस, नज़ीर अहमद पंजाबी, सैयद मुर्शद जानी साहब, सैयद शमशुद्दीन, लाल फारूक, अहमद बेग, रवि जलदार, कोडगुल अंजनया, गोपाल रेड्डी, बल्दिया चेयरमैन ललिता कोडगुल अंजनया, नरसर रेड्डी, सन्नी और बल्दिया के काउंसलर भी मौजूद थे। हम मरहम में डूबे हैं, जब कोई आसरा नहीं मिलता हम तेरी याद में डूबे हैं। कितनी ही महफिलों से गुजरा हूँ, कितनी ही मंदिरों से गुजरा हूँ, कोई पूछा ना हाल दिल मेरा, यूं तो सबके दिलों से गुजरा हूँ। ताकि इससे कबल मुहर्रम में रुकने असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कहा था, मैं एक शेर भी अक्सर कहता हूँ, वादे ही वादे, वादों पर फिर से वादे, जिंदगी बीत गई मगर लीडरां तो तमाशा करते। खाली लीडरां बोले तो वादे याद आते झूठे, मगर मुहर्रम में डॉक्टर शिवराज पाटिल ने यहीं पर एक वादा किया था कि मैं इस आशर खाने को 5 लाख रुपए फंड दूंगा। तकरीबन 4-5 महीने में वो फंड भी आया। ना कि ये बल्कि और भी 2-3 आशर खाने, उसके अलावा मड्डीपेट वार्ड नंबर 23 की मस्जिद साबिर पिया के काम भी आज तक रुका हुआ था, वो काम भी नहीं चल रहा था, उसके लिए भी 5 लाख रुपए फंड सैंक्शन कराए। अनकरीब उसका भी प्रोग्राम होगा। मैं वाकई में हमारे तमाम लोगों की जानिब से रुकने असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल का शुक्रिया अदा करता हूँ। हदिये नाज से जलसे का आगाज हुआ है। अब मैं जो रस्म गुलपोशी है उसकी गुजारिश करता हूँ कि रुकने असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल की शानपोशी करे और गुलपोशी करे। थोड़ा मोबाइल साइड में आ जाओ, जरा जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। तरक्की का ख्वाब लेके आंखों में, मैं उधर साइड से एक बार और जोरदार तालियों से। वाकई में ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिला वक्फ मशावरती कमेटी इतने फंड ला रही है।
तरक्की का ख्वाब लेके आंखों में ये खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी के दिल में रहने वाले को हम प्यार से डॉक्टर शिवराज पाटिल कहते हैं। इस मोहल्ले के जो बुजुर्ग हैं, महबूब शर्मा साहब की शालपोशी और गुलपोशी की जाए और साबिका रुकने बल्दिया सैयद शमशाद भाई की भी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए और हमारे बीच मुर्शद जानी शफकोश साहिब की शालपोशी और गुलपोशी और सैयद शमशुद्दीन साबिका रुकने बल्दिया की भी शालपोशी की जा रही है। और हमारे बीच में बैठे तमाम बल्दिया के जो काउंसलर्स हैं, नागराज भाई, शशिराज भाई और हमारे शाडो ऑफ एमएलए जो हमेशा एमएलए साहब कहते हैं, जनाब गोपाल रेड्डी साहब की शालपोशी, रवि जलदार साहब नुमाइंदा काउंसलर उनकी शालपोशी, तमाम जो हजरात स्टेज पर बैठे हैं, मैं जिम्मेदारों से कहता हूं कि उनकी शालपोशी और गुलपोशी करिए और खासकर इस फंड को लाने में जितनी कोशिशें रुकनी असेंबली की हैं, उसी तरह से उतनी कोशिशें वक्त के चेयरमैन जनाब सैयद मुख्तार साहब की भी उतनी कोशिशें हैं। जो भी मुख्तार भाई की शालपोशी और गुलपोशी यहाँ के जिम्मेदारान करना चाह रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वाकई में इस काम में सबसे बड़ा जितने साहब इसके अंदर कोशिश करें, उसी तरह से यहाँ के चेयरमैन, वक्त के चेयरमैन सैयद मुख्तार की शालपोशी और गुलपोशी के लिए यहाँ के जिम्मेदारों को मैं दावत देता हूँ कि उनकी भी शालपोशी और गुलपोशी। ये नुमाइंदा काउंसलर नरसिर रेड्डी की भी शालपोशी गुलपोशी की जा रही है। जनाब पाशा भाई उस्ताद पाशा भाई की से भी गुजारिश है कि वो भी सामने आए, उनकी भी शालपोशी की जाए। आइए सामने। और जो भी वक्फ बोर्ड के भी जिम्मेदार यहाँ हैं, मैं उनका नाम भी अगर भूल गया तो माजूरत चाहता हूँ। तो लीजिए, मुंतजमीन भी बनते, चेयरमैन भी बनते, जिम्मेदार भी बनते साहब। जरा जोरदार तालियों से इस्तेमाल करो। कोशिश उनका भी है, हमारा नाम असल कोशिश उनका है, खाली पीछे आगे पकड़ के जाने वाले। बहुत बड़ी बात है, ऐसी तालमेल रहे तो काम होता वक्फ ऑफिसर जो मोहतरमा है, उनकी भी शालपोशी और गुलपोशी के लिए अगर कोई यहाँ पर खातून या बच्चे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बल्दिया चेयरमैन ललिता बड़गुल अंजुनिया की शालपोशी वक्फ ऑफिसर मोहतरमा कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। तो लीजिए, बिला ताखिर हमारे बीच मौजूद साबिका वक्फ चेयरमैन नजीर अहमद पंजाबी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात करें। और उद्यालय जो है बारगाह के जो सज्जादे हैं, उस हिसाब से अवलिन तरजीह दी जाती है कि ये मुकाम खास तौर पे अहमियत का है। तो लिहाजा आपके लिए बहुत बड़ा एजाज है कि आपने इस मुकाम पर 5 लाख रुपए 12वां माशर खाने के लिए मंजूर कराए। मैं तमाम मुसलमानों की जानिब से आपका मशकूर हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा कि आपके सेहत के लिए हम दुआ करते हैं और आपकी सलामती के लिए हम दुआ करते हैं, आपके अहले खाना के लिए हम दुआ करते हैं। देखिए, एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाता है। डॉक्टर शिवराज पाटिल साहब, पहले तो एक आप डॉक्टर हैं, दूसरे आप एमएलए हैं। इंसान की कीमत क्या है, जिंदगी की कीमत क्या है, आपको मालूम है। लेकिन आपने उन रिवायत को तोड़ दिया, उन अज़ाइम को तोड़ दिया। आज के इस दौर में, फिरका परस्ती के दौर में आपने वो काम अंजाम दिए। हम आपको दिल से है ना, गहराई से आपको मुबारक देते हैं, क्योंकि मुसलमान कभी फिरका परस्त नहीं रहा। मुसलमान इस सरजमीन को अपना वतन बनाया, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ मरा, यहाँ उसके आबा अजदाद मत बने। कुछ नजरियाती तौर पे कुछ लोगों को गलत फहमी है कि हम क्या हैं, लेकिन डॉक्टर शिवराज पाटिल साहब की खिदमत में अपनी गुजारिश है कि आपने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। मैं कई लिस्ट में देखा
मेरे जबान से निकला कि अल्लाह आपको सलामत रखे। आप एक MLA के ऐसे जो काम कर रहे हैं, अल्लाह उसको कामयाब करे और आगे भी जो आपसे काम ले। आप 5 लाख रुपए क्या मंजूर कराकर और हुसैन आलम आशर खाने को 3 लाख रुपए मंजूर कराए। मुझे मुख्तार साहब की तारीफ करनी चाहिए। मैं भी चेयरमैन था, लेकिन आज इस बच्चे को देखता हूँ सैयद मुख्तार हुसैन को, तो दिल में मेरे की अरमान होती है। चेयरमैन है, ये तो सोशल वर्कर है, हर घर को जाता है, हर जगह जाता है, कभी अपने मनसब पे नहीं बैठता है, बल्कि जो है लोगों के मसाइल देखकर मैं देखता हूँ, गौर करता हूँ। मैं भी चेयरमैन था, मैं भी ऑफिस में बैठता था, लेकिन ये बच्चा ऑफिस में नहीं, घर घर जाता है, घर जाता है, काम लेता है, काम कराता है। ये बड़ी खूबी है। इंसान की पहचान उसके नाम से, उसके खानदान से नहीं, उसके कारनामे से होती है। उसके कारनामे उसके जबान बन जाते हैं, उसकी तारीफ बन जाते हैं। मुख्तार हुसैन साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। जो है मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, औकात बोर्ड को सटीक जरूरत है हमारी एक बिल्डिंग की। डॉक्टर साहब से गुजारिश है, अगर मौका मिल गया इंशाल्लाह, तो एक इमारत हमारी जो है, हमारी काफी जमीनें औकात की है, वहाँ पर एक बिल्डिंग बन सकती है। खासतौर पे तमाम जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, खासतौर पे रहजनों का जवाब रखता हूँ। गैर मुमकिन है मुझको भटकाना, हाशिदीन का जवाब रखता हूँ। लम्हों ने खता की थी, हमारा हिसाब ऐसा है, हम मातम करने वाले नहीं है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े। एक और मेहमान नुमाइंदा काउंसलर सन्नी की शालपोशी और गुलपोशी के लिए मैं यहाँ के जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ जोरदार तालियों से इस्तेमाल। नसीर अहमद पंजाबी साहब का कहना ये था कि उस आशर खाने कट्टे के लिए जो करबला कट्टा बोली गई, उससे उसका काम भी लिए, वो उसकी जगह इराना साहब दिए थे इनकी चेयरमैनशिप में। मगर आज जो करबला का कट्टा है मुहर्रम में, वो पूरा तफसील खाका खींच रहे थे, जिसे उसी का मैं रुकने असम्बली का फिर एक बार तमाम कम्युनिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे वार्ड की नुमाइंदा काउंसलर नर्स रेड्डी भी यहाँ पर है। हाल ही में हमारे वार्ड का भी कई दिनों से काम था, मैंने बात रखा था, अभी उन्होंने सुनाया वहाँ का UGD और वहाँ की मस्जिद के लिए भी 5 लाख रुपए ग्रांट साहब सैंक्शन कर लेता है। मैं नर्स रेड्डी का भी और हमारे रुकने असम्बली का चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो लीजिए इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए। देखने के बाद आप जाकर उसी टाइम पर बोलती है कि मैं बारे इमाम आजम खाने को 5 लाख रुपए सेंक्शन कर देता हूँ बोलकर, तो उनकी बात पर बराबर सेंक्शन हो गए और उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आशर खाना का आज जो ग्रांट का ऐलान करने आया था, मेरे को ये स्टेज पे बैठे हुए सभी बुजुर्ग लोगों को नमस्ते बोलते हुए और आशा खाने का भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए बहुत दिनों के पहले, शायद 5-6 महीना मैं आया था इधर, मुहर्रम के टाइम पे आया था, जब मैं ये टिन शेड देखा था। क्योंकि रायचूर बहुत पुराना गांव है, ये आजकल का नहीं, शायद 550 साल का गांव रायचूर। और ये सब गांव टोटली डोमिनेटेड बाय मुसलमान कम्युनिटी फ्रॉम द बिगिनिंग। उसका करबला जो रायचूर में वो भी नहीं हुआ था। और आश्रय खाना, ये कोई भी आश्रय खाना रायचूर में देखो ऐसा ही टिन शेड का है। मेरे को बहुत बुरा लगा था, तो मैंने वादा किया था नहीं मैं 5 लाख दूंगा ये शेड जो निकाल के CC करने के लिए। मैं हमारा अध्यक्ष जी को भी मैं मुबारक बात देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे हर रोज फोन का वो फाइल जल्दी मूवमेंट कराओ जल्दी पाओ। हमारे को जितना कंसर्न है काम करना बोलते, उससे 4 गुना हमारा मुख्तार सेठ को है। हर एक फाइल
साहब आज डिप्टी सेक्रेटरी के नया, आज सेक्रेटरी के नया, आज सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नया, बोलते हर वक्त हमारे को याद दिलाते रहते थे। और क्योंकि बहुत खुशी की बात है, 12 इमाम आश्रय खाना और हुसैन आलम आश्रय खाना दोनों को 5-5 लाख आज सरकार से ऑर्डर भी आ गया है। मैं सेठ मोहम्मद मुख्तार जी को बोला था, मैं अकाउंट में पैसे आने के बाद में फंक्शन करेंगे, अभी नको बोला था। मैडम आए हैं? मैडम जी कब ट्रांसफर करते हैं? 2-3 दिन में आपके सामने ही मैडम जी बोले वक्त ऑफिसर, 2-3 दिन में आपका अकाउंट में आ जाता है। सब कम्युनिटी, सब धर्म के लोग अपना अपना धर्म मानना, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। इनके धर्म हम पैदा इसी धर्म में होना, बल्कि कोई भगवान को पूछता नहीं, कोई भगवान को पूछता नहीं। पैदा करे सो ऊपर वाला है, जो चलते अपना धर्म पे हम चलेंगे। एक का धर्म एक को इंटरफेयर नहीं है। ये भाईचारा जो कायम है नवाबों का जमाने से, वो ऐसा ही रखेंगे। ये हमारा जवाबदारी है, हमारा जवाबदारी। हमें हमारा बड़े लोग जो रास्ता डाल के दिखाए हैं, बुजुर्ग लोग, आज तक वो कुछ भी होने नहीं दिए। ये हमारा जवाबदारी है, इतना साल से है। वो उन्होंने सब मिलजुल के चलने का एक तरीका सिखाया है हमारे को। उनके रास्ते पे हम लोग भी चलेंगे। यूथ कोई ऐसा आके डालते रहते हैं, वो सब आप माइंड को नहीं लेना। ये बहुत शांति का गांव है। हमारा कर्तव्य, मैं कौन सा भी पार्टी से रहूं, कौन सा भी पोस्ट में रहूं, मैं डॉक्टर है, इस टाइम पे भी मैं, मेरे को बहुत लोग, मेरा पेशेंट्स मुसलमान कम्युनिटी से है। आज मेरे घर में भी मुसलमान कम्युनिटी का लोग भी है। आज मेरे दोस्त भी मुसलमान का, मेरे क्लासमेट हबीब, बेग साहब, फारूक, फयाज, सब लोग है। फारूक तो मेरा केजी से क्लासमेट है, केजी से क्लासमेट है। सावकार बोलते थे हम लोग कब से, केजी से क्लासमेट। आज तक हमारा रिश्तेदारी वैसे, हमारा अनवर भी मेरा क्लासमेट है, गौस भी मेरा क्लासमेट है, बहुत लोग है। हमारा फ्रूट मर्चेंट असलम, वो भी मेरा क्लासमेट, केजी से क्लासमेट हम लोग। ये आपका 7th का 10th का PUC 2 का नहीं, केजी से हम लोग क्लासमेट है। और आज भी उन्होंने भी हमारे घर में आके मेरे को ऐसा डालते, मैं भी चलो ले जाएंगे क्या है बोलते, हम भी जाते, साथ में जाते। हमारा कादर मैकेनिक है, हमारा यहाँ है ना, उसका भाई थोड़ा मोदी मस्जिद के सामने, और हमारा कादर और उसका भाई खालिद, वो दोनों भी मेरा क्लासमेट है। आज भी मैं उधर आता हूँ, क्या वेज मैकेनिक की हमारा अजी नम ट्रैक्टर मैकेनिक कलीम मामू बोलते थे हम उसको, कलीम मामू भी मेरा क्लासमेट है। वो पेडलापुर के नीचे है ना, हम उनको घर को जाते, असलम का घर को जाते, असलम का मम्मी का खाना खाए हम लोग, कलीम मामू का मम्मी का खाना खाए, उनका मम्मी मेरे हाथ में ही हो गए। बहुत लोग मेरा क्लासमेट से, खाली क्लासमेट नहीं, जिंदगी का रिश्ता है हमारा, उनका फैमिली, हमारा फैमिली का जिंदगी का रिश्ता। हमारा अजीम साहब ट्रैक्टर मैकेनिक, अजीम साहब का तो हमारा जिंदगी गुजर गया वो शेड में। अजीम साहब हमारे DC ऑफिस के सामने ट्रैक्टर मैकेनिक है। और हमारा हबीब साहब वहाँ इसमें था, देखो चौरस्ते पे, उनका मैकेनिक, फर्गूसन का मैकेनिक है। अभी गाड़ी आता था ना, इंटरनेशनल, महिंद्रा इंटरनेशनल का मैकेनिक हमारा अजीम साहब। इन दोनों का इसमें हमारा संडे उधर ही था हमारा जिंदगी गुजरने का। और हमारा तायर भाई कौन सा यमा गाड़ी का स्पेशलिस्ट, और राजदूत गाड़ी का रसूल, ये इनका सब हमारा रिश्ता आपका कल का नहीं है, ये बहुत सालों का रिश्ता है हमारा। और आज तक उनको भी हमारा ऊपर 1% का भी शक नहीं है, हमारे को भी उनका ऊपर 1% का भी शक नहीं है। ये नहीं रहना चाहिए, मैं भी नहीं मानता इसको। सब हम सब रिश्तेदार, भाईचारा, ये अभी बड़े लोग तो इतना दिन संभाल के चले, इन्होंने तो सब संभाल के चले गए। अब यूथ का काम है, हम चलाने का हमारा काम है। हम भी बड़े लोगों को वादा करेंगे, सब साथ में रहते, साथ में मिलजुल के हंस के रहते होते। हम भी इस जो पवित्र स्थल है आश्रय खाना, इसमें वादा करेंगे। ये हम यूथ लोगों का भी जमाना है, हमारा जमाने भी हम ऐसा ही ये पीस सिटी को कायम रखते बोल के मैं भी वादा करते हुए, बहुत खुशी की बात है आज बड़े बड़े लोग आए हैं। बहुत क्योंकि किस्मत की बात है मेरा भी,
एक कम्युनिटी को हेल्प करना उतना छोटा बात नहीं है, और बड़े लोगों का आशीर्वाद भी रहता है। कुछ काम हम हाथ डाले तो वो ना बोले तो वो जो हाथ नहीं दिखता कहते वो हाथ का आशीर्वाद हमारा ऊपर रहता है। वो हाथ हमारा ऊपर है बोल के शायद इतना काम हो रहे हैं। शायद कौन सा भी गांव में अभी जो शिवाजी नगर है जहाँ ओनली मुस्लिम कम्युनिटी उधर इतना काम शायद नहीं हुआ रहेगा सरकार से। उतना काम हमारा मुख्तर सेठ हमारे को बहुत पीछे पड़ के कराते थे। बहुत खुशी की बात है। और जो हमने मुख्तर सेठ को जवाबदारी देके ये पोस्ट निभाता बोल के मेरे को बहुत खुशी की बात है। बहुत निभाए। शायद ये हमारा पंजाबी सेठ भी पंजाबी नजीर पंजाबी साहब भी बोल दिए बहुत काम हो गया, मेरा पीरियड में भी नहीं हुआ था बोले। बहुत खुशी की बात है। आज मेरे को सेटिस्फाई लगता है। वो एक जवाबदारी आदमी को उस पोस्ट पे बिठाए सो मेरे को कुछ नाम दिलाए बोल के मेरे को भी लगता है। ऐसा ही कम्युनिटी के कुछ भी डेवलपमेंट्स रहते हैं। और एक बार फिर जब मैं मेन रोड करने के टाइम पे आया था, साहब जी बोले थे वो थोड़ा कादर अली दरगाह कौन सा मीर बादशाह के दरगाह के पास अभी उसको फिर 70 लाख दिया हूँ मैं। ये वार्ड को फिर 70 लाख अप्रूवल हो गए। वो गली का रोड भी सब अंदर का रोड भी कर देता हूँ बोल के भी थोड़ा एक हफ्ते 10 दिन को फिर आता हूँ। आके वो रोड का भी पूजा करके सब वार्ड नंबर 7, 8 और 32 जो ज्यादातर लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के वार्ड नंबर 8 में कल हमने 8 नंबर वार्ड में 1 करोड़ रुपए का रोड का पूजा कर दिए है। और इधर भी 7 लाख का फिर अभी पूजा है। पहले 50 लाख का कर दिए और 32 में फिर 1 करोड़ रुपया 32 वार्ड को भी दिया हूँ और 22 वार्ड को भी 50 लाख दिया हूँ जहाँ लोग ज्यादा रहते। और जो आश्रय कॉलोनी है, एलबीएस नगर है और सिया तालाब में जो अपना कम्युनिटी के लोग रहते हैं उधर भी बहुत 1.5 करोड़ रुपया दिया हूँ। एलबीएस नगर, आश्रय खाना और आश्रय कॉलोनी और सिया तालाब को भी 1.5 करोड़ रुपया दिया हूँ। हर एक कम्युनिटी के लिए, हर एक आदमी के लिए, यूथ के लिए, लेडीज के लिए, बड़े लोगों के लिए कि जो भी काम करने का है वो सब मैं प्रामाणिक तरीके से कोशिश करके रायचूर डेवलपमेंट करने के लिए कराऊं मुझे। आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहने बोल के ये आश्रय खाने का जो जमीन है, पवित्र जमीन है, यहाँ से मैं आपका दुआ मांगते हुए मेरा ये 2 लफ्ज खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू। एमएलए के लेटर पे हो ना, जो ऐसा लेटर हो एमएलए साहब का, और जो बोलते हैं वक्फ बोर्ड से पैसे आते तो पैसे वक्फ बोर्ड से नहीं आते। ऐसा एमएलए लेटर टाइप करा के इस एमएलए साहब को मिनिस्टर के ने बुला लग जाना। मिनिस्टर के से जीओ होता, जीओ के बाद वक्फ बोर्ड को पैसे आते। तो वक्फ बोर्ड से आ रहे मराठी का एमएलए का क्या भी काम नहीं है, वक्फ बोर्ड से आ रहे बोल गलत समझ रहे लोग। गलत क्या भी नहीं, ऐसा टाइप करा के एमएलए साहब से लेटर हुए बाद जब काम होता, जब तक कुछ भी काम नहीं होता एमएलए के बगैर क्या भी 1 रुपया भी नहीं आता वक्फ बोर्ड को। एमएलए के तरफ से काम होता, ये जो ऐसा लेटर टाइप करेगा। फिर भी अब 1 करोड़ रुपए के मस्जिदा के फंड के दे के आए। नेक्स्ट बजट में साहब फिर बोल के मिनिस्टर को उसमें कुछ तो फिर लास्ट बजट में कुछ भी मस्जिदों के सैंक्शन भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। वार्ड नंबर जो 7 में जो ऐसा काम हो गया, इधर आशिर खाना हुआ, 2 आशिर खाने को 2 हो गया और जानो मुझे किले की उसको हाईटेक बाथरूम लैट्रिन बोले साहब एमएलए साहब 10 लाख रुपए दिया उसको भी वक्फ बोर्ड से एमएलए साहब। वार्ड नंबर 7 के इतना काम ही नहीं हुआ एमएलए साहब का। रोड हो गए, ये रोड हो गया, टिपू सुल्तान रोड हो गया। आज जो टिपू सुल्तान रोड हुआ वो बोले थे लास्ट टाइम 3000 किराया था, आज जो मलगा बन गया 10 से 20 हजार रुपए किराया हुआ है। आज हम लोगों को कितना हेल्प हो रहा है। आज वो शिवाजी नगर में हमारे कपड़े का दुकान शिवाजी नगर में कैसा था वैसा माल हो गया ये पूरा टिपू सुल्तान रोड। तो टिपू सुल्तान रोड को 1 गाड़ी जाना मुश्किल होता था, तहसील ऑफिस के लोग गाला देते थे। 50 साल से काम नहीं हुआ था टिपू सुल्तान रोड का, अब हो गया, एक्सटेंशन हुआ। ऐसा माला दुकाना खुले, ऐसे खुले, हर जने को फायदा हुआ। और किराए वाले को भी 50,000 20,000 का किराया होगा। ये 3-3 लाख रुपए एडवांस हो, ऐसा एडवांस हो कि इतना फायदा हो गया लोगों को। बहुत ये शुक्राना करना एमएलए साहब का। बोलते हैं 2 बात। और जितना पैसा ग्रांट थे आज तक कोई एमएलए नहीं दिए, कोई ऐसे कामा भी नहीं अब तक। गली में जो है मेन रोड हो रही थी, अब गली में सीसी रोड हो गई।
त्याने आम्हाला रायचूरचे सेकंड संगमेश्वर सरदार साहब पण डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के दिन बहुत खुशी का दिन है। हम पहले तीरा को देखने मैदान में पढ़ते थे, बिताते थे, यहाँ पर आके अलग खेलने के देख के जाते थे। वो दिन आज याद है हमारे को। क्या है जी तुम रेगुलर है बोलो। डॉक्टर साहब की वजह से आज के दिन बोलने बहुत कुछ है, लेकिन जो बोलते हैं काम नहीं करते, काम करने वाले बोलते नहीं बोलने का नहीं तो कि नहीं मालूम था। लेकिन अब जो बीजेपी सरकार आने के बाद जो एमएलए के जो इच्छा शक्ति बोलते हैं, उनका जो खुद का इम्पोर्टेंस लेके उनका क्या बोलते तुम कोशिश करके जो हर कौम को जो सीएसएस देके, हर कौम को जो समुदाय बनाओ भवन बना के, हर कौम के लिए जो सेकुलर बन के जो आदमी काम कर रहा है बोले तो डॉक्टर शिवराज परी बोलने में चाहते हैं। क्योंकि आज के दिन टीपू सुल्तान जो रोड बन गया डॉक्टर साहब की वजह से बना, मोती मस्जिद का रोड बना डॉक्टर साहब के मेहरबानी से बना, और मच्छी बाजार का बन उसको भी 1 करोड़ रुपए ग्रांट था, लेकिन कम होता बोल के बोलते ही 2 साइड ड्रेन, फुटपाथ और मेन रोड मेजर है बोलते 5 करोड़ देते वो जो काम बने वो इसलिए हो गया। जो हमारा समझ सिद्दीकी साहब गुजर गए, एक्चुअली उससे पहले जो काम होने का था नहीं हो सका, क्योंकि जो पूजा करके जो हो गया था हादसा उसने के दिन डिसाइड करे साहब इमीडिएट काम होना रही वो क्या बोलते रहे जिला मारवे ಕೆಲಸ बोलते मैं अहमद बेग सब मिलके सब बैठ के बैठ के इमीडिएट जो यूजीडी नहीं था यूजीडी काम करना बोल के फिर अड़चन हुआ था जरा, फिर भी यूजीडी अंडर रोड करते हुए सीसी रोड होते परसों ओपनिंग हुआ, बहुत खुशी की बात है। आम पब्लिक के लिए जो काम कर रहा है एक इंसान बोलने के बाद उसको हमें भी साकार करना चाहिए। ये बोले तो ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ಅಂತಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತೇನು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ತರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ಜಾತಿ ಮತ एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड